जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में कितना पैसा लगता है, वो कथा की कितनी फीस लेते हैं, इस सवाल का जवाब आज पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने खुद दिया है। तो ये एकदम वेरीफाइड जानकारी आपको मिलने वाली है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा उनकी कथा के कितने पैसे लेते हैं, उनकी कथा करने की कितनी फीस लेते हैं। दरअसल पंडित प्रदीप जी मिश्रा को लेकर लगातार यह सवाल उठाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर, वेबसाइट्स पर लगातार ये पूछा जा रहा था कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा आखिर उनकी कथा के कितने पैसे लेते हैं। और जब उस खबर को हम खोलकर देखते तो हमें पता यही चलता कि हमें इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि वो उनकी कथा के कितने पैसे लेते हैं। आखिर हर किसी भक्त का सपना होता है कि वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा एक ना एक दिन करवाए, लेकिन किसी छोटे मोटे भक्त की इतनी ताकत नहीं है कि वो उनकी कथा को करवा पाए, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी फीस बताई है वो तो अलग है ही, लेकिन उनकी कथा का खर्चा और व्यवस्था देखना ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दुर्ग में उनकी कथा चल रही थी और दुर्ग में जब पंडित प्रदीप जी मिश्रा का आमना सामना जो मीडिया से हुआ तो सबसे ज़्यादा सवाल उनसे यही पूछा गया। कई मीडिया कर्मियों ने पूछा कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा आप अपनी कथा के कितने पैसे लेते हैं। कई लोगों ने कहा कि हमने सुना है कि आप 8 से 10 लाख रुपए लेते हैं कथा करने के, क्योंकि हमने कई सारी वेबसाइट्स पर, न्यूज़ वेबसाइट्स पर इसको पढ़ा है। इसका मुस्कुराते हुए पंडित प्रदीप जी मिश्रा जवाब देते हैं और जवाब में वो क्या कहते हैं पता है सर? कि मेरे बगल में यजमान विनोद जी बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि कथा का मैं कितना पैसा लेता हूँ। फिर विनोद जी से पूछा जाता है कि विनोद जी आप बताइए कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा कथा का कितना पैसा लेते हैं। तो विनोद जी कहते हैं कि जो भी पैसा लगता है सब व्यवस्था में लगता है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने 1 रुपया भी कथा का नहीं लिया है, 1 रुपया भी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा निशुल्क कथा करते हैं, फ्री में कथा करते हैं, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लेना और उनकी व्यवस्था में पैसा लगना। आप कल्पना कीजिए कि करोड़ों रुपया व्यवस्था में लग जाता है। कैसे लग जाता है सर? मैं आपको बताता हूँ। आप टेंट लाएंगे, उसका खर्चा लगेगा। टेंट भी ऐसा ऑर्डिनरी टेंट नहीं चलता है, लाखों भक्त आते हैं तो लाखों भक्तों के बैठने की व्यवस्था, उसमें ही लाखों रुपए लग जाता है आदमी का। उसके बाद में पुलिस प्रशासन से परमिशन, जिला प्रशासन से परमिशन, ये तमाम सारी चीज़ें होती है। परमिशन को अगर अलग हटा दे, चलिए उसमें तो आवेदन देना पड़ता है, उसमें इतना पैसा नहीं लगता है, लेकिन स्टेज का खर्चा, फिर उसके बाद में पंडित प्रदीप जी मिश्रा का पूरा स्टाफ आता है, उनके ठहरने की व्यवस्था, फिर उसके बाद में दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था, कई लोग तो उनके कथा पंडाल में ही रात गुजारते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें आप कथा कभी सुनने गए हों तो उनकी कथा में कितनी व्यवस्था देखनी पड़ती है। कहीं भगदड़ ना मच जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, भक्तों को परेशानी ना हो, इसलिए जगह जगह कूलर लगाए जाते हैं, साउंड सिस्टम लगाया जाता है पूरी तरह से। और आस्था चैनल पर जो ब्रॉडकास्ट होता है उनका, उस ब्रॉडकास्ट के भी लाखों रुपए लगते हैं। वो ब्रॉडकास्ट करने वाला फ्री में ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जितनी भी कथा होती है वो ब्रॉडकास्ट होती ही होती है। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने उनकी मुंह जुबानी से तो ये नहीं कहा है कि वो कितना पैसा उनकी कथा का लेते हैं, लेकिन ये जरूर है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा अभी फिलहाल में उस जवाब से तो ऐसा ही लगता है कि कथा जो है फ्री में करते हैं, वो उनका कोई चार्ज नहीं लेते। लेकिन आप एक कल्पना कीजिए कि जो भी भक्त उनकी कथा करवा रहा है, जो भी भक्त पंडित प्रदीप जी मिश्रा को कथा करने के लिए बुला रहा है, वो करोड़ों रुपए कथा में लगाएगा, तो क्या पंडित प्रदीप जी मिश्रा को दान दक्षिणा नहीं देगा क्या? वो बिल्कुल देगा। और दान दक्षिणा भी इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय महान संत उसके जिले में आ रहे हैं, उसके घर में आ रहे हैं, उसके कहने पर आ रहे हैं और लाखों भक्तों को कथा सुना रहे हैं। 7 दिन तक अगर वो रुक रहे हैं तो उनकी दान दक्षिणा भी भारी भरकम मात्रा में ही होती होगी। तो जाहिर सी बात है भक्त अपनी इच्छा से जो भी दान दक्षिणा दे दे, जो भी उसकी शक्ति हो, और शक्ति तो बड़ी ही होगी सर, क्योंकि करोड़ों रुपया आदमी खर्च कर रहा है इतनी व्यवस्था में, तो फिर पंडित प्रदीप जी मिश्रा को लाखों रुपए तो देता ही होगा। तो ये तमाम सारी चीजें पंडित जी कभी अपने मुंह से नहीं मांगते कि मुझे इतना पैसा चाहिए,
और जिसकी जैसी श्रद्धा हो फिर उस हिसाब से काम चलता है। तो ये तमाम सारी चीजें सर कायदे में तो बात यह है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की फीस को लेकर कई सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही थी और इसको लेकर पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जवाब दिया है। ये बहुत कमाल की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी अफवाह जो है आने वाले समय में ना फैले।